हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे एवं तंदुरुस्त होंगे। तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है चंदन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका ने भारत पे टैरिफ क्यों लगाया। ऐसा कौन से 5 कारण थे जिन्होंने, चलिए जानते हैं ऐसा कौन से 5 कारण हैं जिनके कारण अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया है। पहला कारण है सीज फायर का क्रेडिट न दिए जाने से ट्रंप चिढ़े। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए कई दिनों तक संघर्ष चला था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओके और पाकिस्तान में ज़बरदस्त हमले किए थे। हालांकि 4 दिन के बाद दोनों देशों में सीज़फायर हो गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम करवाने का वादा किया। वे 30 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाक के बीच संघर्ष विराम करवाया, लेकिन भारत सरकार ने साफ किया कि यह भारत और पाक के बीच डीजीएमओ स्तर पर हुआ। इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप को सीज़फायर करवाने का कई बार क्रेडिट दिया है। जानकारी की माने तो ट्रंप की भारत से चिढ़ने की एक वजह भारत द्वारा सीज़फायर का क्रेडिट न दिया जाना भी है। दूसरा पॉइंट है, भारत ने नहीं की ट्रंप को नोबेल दिए जाने की मांग। ट्रंप की लंबे समय से इच्छा है कि इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही दिया जाए। इसके चलते हुए दुनिया भर के युद्धों में खुद ही बीच में कूद पड़ते हैं और उसे रुकवाने का दावा करते हैं। भारत पाकिस्तान से इतर इजराइल, ईरान, हमास, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे युद्ध रुकवाने का भी ट्रंप दावा कर चुके हैं। इजराइल, कंबोडिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने आधिकारिक रूप से ट्रंप को नोबेल दिए जाने की मांग की, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने दो टूक कहा है कि ऐसे सवाल व्हाइट हाउस से ही पूछी जानी चाहिए, ना कि बाहर से। ऐसे में ट्रंप को इससे भी मिर्ची लगना तय है। तीसरा पॉइंट है, किसी भी कीमत पर नहीं रुकवा पाए रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिकी अन्य पश्चिमी देशों की तरह शुरुआत से ही इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ हैं। इसके चलते उसने रूस पर पहले तो कई कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन जब उसका कोई असर नहीं पड़ा तो यूक्रेन को खुलकर हथियारों और आर्थिक मदद करने लगा। इसके बाद जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की तो कभी पुतिन को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों भी काम नहीं कर सकी और रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन में बमबारी करने से पीछे नहीं हटा। ऐसे में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना भी अमेरिका को बुरा लग गया। अब वह भारी टैरिफ लगाकर किसी तरह भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना चाहता है। कृषि और डेयरी बाजार तक अधिक पहुंच चाहता है अमेरिका। भारत में कृषि और डेयरी बाजार बहुत बड़ा है और अमेरिका भी इसका लाभ लेना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच कई महीनों में ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन भारत किसी भी हाल में अमेरिका की कृषि और डेयरी प्रोडक्ट वाली मांगों को मानने के तैयार नहीं है। अमेरिका भारत से मक्का, सेब, सोयाबीन समेत तमाम चीज़ों पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है और अपनी डेयरी प्रोडक्ट पर भी डील चाहता है, लेकिन इससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर समझौता करने के मूड में नहीं है। इसकी एक झलक पीएम मोदी ने गुरुवार को एक बयान के जरिए कर दी। बिना नाम लिए ट्रंप को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि हमारे लिए किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत पशुपालकों, मछुआरों के हित में कभी समझौता नहीं करेगा। इसी वजह से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील रुकी हुई है। संभव है कि ट्रंप के भारत पर भड़कने के पीछे एक वजह यह भी है। अब 5 पॉइंट है, भारत ने नहीं बंद किया रूस से तेल खरीदना। ट्रंप की कई चेतावनी और दरकिनार करते हुए भारत ने अब तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। ट्रंप का दावा है कि भारत न सिर्फ सस्ते में रूस से तेल आयात कर रहा है, बल्कि उन्हें अन्य देशों को भारी कीमत पर बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहा है। इसके लिए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ रूपी जुर्माना भी लगाया। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर यह 6 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। भारत ने भी तुरंत जवाब देते हुए साफ कर दिया कि जो कदम देश हित में होगा भारत वह उठाता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।